शासन की किसी भी योजना को ईमानदारी से लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कहीं पर कार्य संस्कृति नहीं थी। नौकरशाही उन सभी कार्यों को लागू करने में आड़े आती थी। राजनीतिक संक्रमण इस कदर से था कि कुछ भी ईमानदारी पूर्वक पारदर्शी तरीके से लागू नहीं किया जा सकता था। वही प्रदेश आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर जो 4.5 वर्ष पहले 14वें से 15वें स्थान पर था, जो नंबर 2 स्थान पर है। ये वही प्रदेश है जिस प्रदेश को ईज ऑफ लिविंग में ये माना जाता था कि यहां पे सबसे ज्यादा गरीबी है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा अराजकता है, सबसे ज्यादा अव्यवस्था है, और प्रदेश के बारे में देश की और दुनिया की धारणा बहुत नकारात्मक थी। आज वही प्रदेश ईज ऑफ लिविंग में देश के अंदर 44 ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो केंद्र शासन के द्वारा संचालित हैं। उनमें उत्तर प्रदेश का नंबर 1 स्थान है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। चाहे वह स्वच्छ भारत मिशन रहा हो, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वह जल जीवन मिशन हो, चाहे वह सौभाग्य योजना हो, चाहे वह उज्ज्वला योजना हो, चाहे वह किसान सम्मान निधि की योजना हो, चाहे वह प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना हो, या फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो। इन सभी योजनाओं में आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 स्थान रखता है। भाइयों बहनों, इस सामूहिक प्रयास का प्रतिफल है। जब हम अपनी प्रतिभा का उपयोग बेहतर तरीके से करते हैं तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं, और जब उसके परिणाम सामने आते हैं तो उसके पूर्ण लाभ से भी हम सब स्वयं लाभान्वित होते हैं। लेकिन जब हम अपनी प्रतिभा का बेहतर उपयोग नहीं करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उससे होने वाली उत्पन्न विषमता के दोष के भी हम भागीदार बनते हैं। और उत्तर प्रदेश में यही होता था 4.5 वर्ष पहले। सब कुछ होने के बावजूद हमारे फील्ड में पिछड़े थे। आज सब कुछ होने के बावजूद हम देश में हर एक क्षेत्र में आगे हैं। ये 2 अंतर आपको पिछले 4.5 वर्ष के अंदर देश को भी और दुनिया को भी देखने को मिला है। और इसीलिए आज जब हम एक साथ यहां पर एकत्र हुए हैं, नियुक्ति पत्र वितरण की कोई आवश्यकता नहीं थी। पत्र आपके पास डाक से भी जा सकता था, आपके पास मेल भी किया जा सकता था, आपको टेलीफोन से भी जानकारी दी जा सकती थी कि आपका चयन हो गया, आप जाइए फलानी जगह अपना ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन इसके पीछे मंशा ही यही है कि अगर आपको आवेदन करने से लेकर के नियुक्ति पत्र प्राप्त होने तक कहीं सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी, कहीं घूस लेन देन की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो फिर शासन की मंशा भी होगी कि इसी पारदर्शी तरीके से, इसी ईमानदारी के साथ आप भी अपने अपने क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का बेहतर लाभ अन्नदाता किसान भाइयों को उपलब्ध करवाने में अपना योगदान दें। भारत जैसे देश में हम भारत को कृषि प्रधान देश मानते हैं और उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका तो अग्रणी है। मेरा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम बेहतर तकनीक का उपयोग कर लें, अन्नदाता किसानों के साथ बेहतर समन्वय कर लें, उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कर लें। अकेले उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया का पेट भरने की क्षमता रखता है। इतनी अच्छी उर्वरा भूमि और इतना अच्छा जल संसाधन उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है, और विगत 4.5 वर्ष के अंदर इस दिशा में बेहतर प्रयास हुए हैं। मुझे याद है जब हम लोग आए थे, भारत सरकार उस समय 20 कृषि विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश को देना चाहती थी, लेकिन पिछली सरकारें कृषि विज्ञान केंद्र नहीं लेना चाहती थी। उनको भय था कि कृषि विज्ञान केंद्र आएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि किसानों को आधुनिक तकनीक और आधुनिक जानकारी देने के साथ किसान जागरूक हो जाए। वो देना ही नहीं चाहती थी। मैं धन्यवाद दूंगा विभाग के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने तत्काल शासन में अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए और 20 के 20 कृषि विज्ञान केंद्रों को प्रदेश के अंदर स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। आज प्रदेश के अंदर
राज्य सरकार के 4 कृषि विश्वविद्यालय और 88 कृषि विज्ञान केंद्र किसान भाइयों के लिए तकनीकी सपोर्ट के लिए उपलब्ध है। ये कृषि विज्ञान केंद्र हमारे लिए या कृषि विश्वविद्यालय हमारे लिए केवल नमूने नहीं, केवल सैद्धांतिक नॉलेज के एक अड्डे नहीं है, केवल वहां पे थ्योरी का एक नॉलेज देने का एक माध्यम नहीं बनेगा, बल्कि जो कुछ भी हमने वहां पे प्रयोग किए हैं, जो हमने रिसर्च किए हैं, जो हमारा शोध है, उस शोध का व्यापक प्रचार प्रसार करना और फिर उसको एक एक अन्नदाता किसान के खेत तक ले जाकर के उसको तकनीकी ज्ञान से भरपूर करते हुए उसकी आमदनी में बढ़ोतरी करने में सहायक हो सके, इस विशेष कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर प्रोक्योरमेंट की कोई पॉलिसी नहीं थी। अन्नदाता किसान अन्न अपनी उपज को पैदा करता था, लेकिन उसको क्रय की कोई व्यवस्था नहीं थी। मार्च 2017 में हमारी सरकार बनी थी और 1 अप्रैल से हम लोगों ने, मैंने अपनी टीम को उसी समय देश के अलग अलग राज्यों में भेजा था कि वहां पे प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी क्या है, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी टीम गई, हमने उसके मॉडल को वहां से अपनाया, फिर यहां पे प्रेजेंटेशन किया और 19 मार्च को हमने शपथ ग्रहण की थी। 26-27 मार्च को मैंने टीम को अलग अलग राज्यों में भेजा। 28 मार्च तक ये टीम वहां से पूरा अध्ययन करके आई और 1 अप्रैल से हम लोगों ने गेहूं क्रय केंद्र प्रदेश के अंदर 3000 स्थानों में स्थापित कर दिए थे और तब से किसानों से उनकी उपज को सीधे खरीदने वाला देश का अग्रणी राज्य कोई है तो उत्तर प्रदेश है। आज हम खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 पर हैं, फल उत्पादन में नंबर 1 पर हैं, दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पर है, मत्स्य उत्पादन में नंबर 1 पर है। अन्य तमाम क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में कृषि सिंचाई योजनाओं की स्थिति कई दशकों से लंबित थी। परियोजनाएं, बाण सागर परियोजना 1973 में उस समय के योजना आयोग ने इसके लिए अपनी सहमति दी थी। 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई जी ने इसका शिलान्यास किया था। 1978 से लेकर के 40 वर्षों तक यानी 4 दशक तक इस परियोजना का, बाण सागर परियोजना का कोई पुरसा हल नहीं था। हम लोग 17 में आए, हम लोगों ने एक टाइम टेबल तय किया कि अगले 1 वर्ष के अंदर इस परियोजना को हर हाल में पूरा होना है और हम लोगों ने 2018 में इस परियोजना को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित करवा दिया। सरयू नहर परियोजना ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जनपदों को जोड़ती है। 1971 में योजना आयोग ने इसके लिए सहमति दी थी और उसके उपरांत इस परियोजना का कार्य प्रारंभ हुआ। आज तक 15 नवंबर